हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। तो दिन के बज रहे हैं 3:50, मार्केट क्लोज हो चुका है और मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे की रैली हुई है और काफ़ी ह्यूज गैप डाउन हुआ है और फिर मार्केट रिवर्स करके फिर वापस फिर नीचे। तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी वॉलेटाइल और जो भी कह सकते हो आप मार्केट को आज। तो इट्स काइंड ऑफ प्रिटी अनप्रिडिक्टेबल। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज मैं बताऊंगा कि मैंने अपने ट्रेड्स कैसे लिए और स्पेशली मैं उसी की आज ब्रेक डाउन करूंगा। और आज एक्सपायरी थी तो मैंने एक बात तो क्लियरली बोला था कि मार्केट वन डायरेक्शनल तो नहीं होने वाला है। वॉलेटिलिटी हमें दिखेगी बट वन डायरेक्शनल नहीं होने वाला है। और इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा। इतना बड़ा गैप डाउन का एक्सपेक्टेशन नहीं था। ऑल्दो मार्केट जो ग्लोबल मार्केट है वो काफी डाउन थी, एक्सजेक निफ्टी डाउन थी। और उसके बाद से फिर और उसके बाद ये भी एक अनएक्सपेक्टेड था कि 100% ये कवर करके फिर वापस 80 टू 60 टू 70% फिर वापस गिर जाएगा। सो दिस वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड रैली। तो आज हम लोग चलिए हम बात करते हैं फिर कहाँ से कौन सा ट्रेड बना इसके लिए, इस मार्केट के लिए कौन सा लेवल्स होना चाहिए था, कौन सा नहीं। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी को एग्जैक्टली अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ये एक जोन को कर यहाँ पे रेस्पेक्ट किया इसने। जो ये इसका जो गैपिंग जोन था यहाँ से इसने वापस रिजेक्शन दिया। तो यहाँ पे एक कह सकते हो कि 35,650 के आसपास का एक जोन था जहां पे इसने रिजेक्शन देना फिर शुरू किया आज। और ये गैप फिलिंग इसने यहाँ पे गैप फिल किया और एग्जैक्टली वहीं पे रिजेक्शन दिया। तो इट कुड बी अ वेरी गुड ट्रेड कोई खराब नहीं था। मार्केट भले इट वाज काइंड ऑफ कि हाँ अनएक्सपेक्टेड था बट मूवमेंट हुई है मार्केट में, इसका मतलब है कि आपको ट्रेड मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द मार्केट। मार्केट किधर भी जाए आपको ट्रेड तब नहीं मिलता जब मार्केट कंसोलिडेशन में होता है। मार्केट अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप यहाँ पे देख लो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है और इट वाज नॉट मूविंग अराउंड इन आइदर वे डायरेक्शन इस टाइम तक। आई थिंक 10:45 तक यहाँ तक आप देख लो बट अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन दिया और यहाँ पे मूवमेंट आया और मैंने ये ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मैं साइकोलॉजिकल बात बताता हूँ। साइकोलॉजिकल इट्स नॉट कि एवरी टाइम आई कैन बी अ राइट। मैं हमेशा राइट नहीं हो सकता। तो बट आप कभी राइट नहीं हो सकते, दैट्स अ बिटर ट्रूथ। और एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप रॉन्ग हो तो आपको पता होना चाहिए कि अब जब गलत हो तो आपको करना क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में आपको रहने के लिए। तो व्हेन आई वाज रॉन्ग कि हाँ मैंने ये ट्रेड बाइंग इसीलिए नहीं लिया, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि मार्केट काफी ह्यूज गैप डाउन है। इसने जो प्रॉफिट जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग पोजीशंस बनाए होंगे उन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग आएगी इन द लॉसेस। तो जो भी बाइंग पोजीशन है वो सेलिंग में कन्वर्ट होंगे और वो नीचे जाना शुरू करेगा। बट एंड ग्लोबल मार्केट वाज आल्सो डाउन। तो मैं ये सब सोच रहा था कि मार्केट काफी डाउन हो रहा है तो अप मूव होने के चांसेस बहुत कम है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट की जो वॉल्यूम है ना वो अप डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगी टिल यहां तक जब मार्केट ओपन हुआ। तब जो मैं बताता हूँ स्टॉक्स की जो टोटल 1500 टू 1500 के स्टॉक्स हैं उसमें आई थिंक 300 या 400 स्टॉक ही बुलिश थे। टिल यहां तक इट वाज 768 स्टॉक्स जो थे वो बुलिश हो गए थे एंड 750 और 30 स्टॉक्स जो थे वो बेयरिश में थे। तो इट वाज अराउंड नेक टू नेक बुल एंड बेयर फाइट। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, वॉल्यूम जो है शिफ्ट हो रहा था बाइंग की तरफ। दैट आई इग्नोर्ड, वो मैं इग्नोर कर दिया जिसकी वजह से मुझे ये ट्रेड मेरा ये छूट गया। तो इट वाज नॉट कि मुझे लॉस लगा, मैं कोई सेलिंग पोजीशन पे नहीं था क्लियरली, क्योंकि मुझे पता था कि ये अगर लेवल है तो जब तक मुझे कोई पुल बैक या कोई एक करेक्ट एंट्री नहीं मिलेगा आई वोंट एंटर। ठीक है, तो मुझे एंट्री तो नहीं मिली, आई डेंट गेट एनी सेल एंट्री, मैंने सेलिंग एंट्री नहीं लिया तो मुझे लॉस नहीं हुआ। बट द रिग्रेट इज नॉट, आई डोंट वांट टू यूज दैट रिग्रेट वर्ड, बट थिंग इज दैट कि मेरा प्रॉफिट छूट गया। दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, और निफ्टी में भी आप देखो, निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ के इस गैप को इसने एग्जैक्टली वहां पे कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे रेस्पेक्ट किया और एक आराम से डोजी कैंडल, शैडो कैंडल बना और रेस्पेक्टिवली यहाँ से बहुत अच्छा सा मूव आया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं अगर इस लेवल को ले जाता हूं कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिला था क्योंकि ये गैप फिलिंग था, फिर यहाँ से ऊपर ऊपर जाना शुरू हुआ। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी रिजेक्शन दिखा हमें क्लियरली रिजेक्शन दिखा।
तो अगर आप यहाँ कहीं पे भी बाई करते ना तो आपको आई थिंक 48 पॉइंट का एसएल होता एंड 55 टू 60 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट होता। तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी गुड ट्रेड, कोई खराब ट्रेड नहीं था, मैंने बस उसी की वजह से मैंने नहीं लिया। एंड व्हाट आई डिड इंस्टेड ऑफ दैट, मैंने क्या किया था, मैंने जो शॉर्ट किया था 15,150 का कॉल शॉर्ट किया था। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने ट्रेड्स को। तो 15,150 को के कॉल को शॉर्ट किया था आई थिंक अराउंड 20 रुपीज के आसपास मैंने शॉर्ट किया था। अगर आप देखो तो मेरे जो हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस के मैंने इन सारे को ट्रेड किया था। इसको मैंने किया था आई थिंक 20 रुपीज पे मैंने शॉर्ट किया और बुक किया 40 रुपीज पे। तो मुझे 20 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस लगा। 31,100 सीई का भी मैंने कॉल शॉर्ट किया था। एज मैंने कल बोला था आप लोगों की कॉल शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर डाउन हुआ तो काफी डाउन था, तो मुझे लगा मार्केट डाउन जाएगा और इतना बड़ा रिकवरी नहीं आने वाला। तो आई वॉज रॉन्ग और मैंने इसको 75 पे शॉर्ट किया था एंड बुक्ड अराउंड 93 रुपीज और 95 रुपीज के आसपास। यहाँ भी 20 पॉइंट्स का लॉस हुआ। बट व्हाट आई डिड देन, मैंने क्या किया, मैंने इसको शॉर्ट किया। फिर आई थॉट कि नहीं आएगा वापस, तो आई शॉट 15,200 का कॉल। 15,200 का कॉल आई शॉट अराउंड 19 रुपीज और 55 पैसे समथिंग अराउंड। अगेन आई बुक द लॉस। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ भी लॉस बुक किया अराउंड 32 रुपीज। तो यहाँ पे 20 रुपीज, यहाँ पे 12 रुपए, इतना का मैंने लॉस किया। आई थिंक 32 रुपीज का निफ्टी में लॉस किया एंड 20 रुपीज का बैंक निफ्टी के कॉल में लॉस किया। बट आई रियलाइज कि मार्केट वैसे मूव नहीं कर रहा है। आई कवर्ड माई लॉसेस एंड आई कन्वर्टेड दैट इनटू द पुट ऑप्शन। आई शिफ्टेड टू द पुट ऑप्शन। तो मैंने जो पुट किया था 15,000 का पी शॉर्ट किया था, 15,000 का पी। तो 15,000 का, या दिस वन 15,000 का पी मैंने शॉर्ट किया था आई थिंक 18 रुपीज पे, 18 रुपीज 20 पैसे पे। एंड 15,250 का मैंने कॉल शॉर्ट किया था, वो भी किया था मैंने 14 रुपीज पे। एंड 35,600 का पी, 35,600 का पी मैंने शॉर्ट किया था अराउंड 44 रुपीज। तो आई वॉज अराउंड समवन अराउंड, अगर मिक्सअप कर दूं, मैंने जहां जहां कवर किया मैंने सारे को मिक्सअप कर दूं, तो ये दिस वाज अराउंड नो लॉस नो प्रॉफिट काइंड ऑफ ट्रेड, ठीक है। बट इन द शॉर्ट टाइम मैंने एक और मैंने कुछ और स्ट्रैटेजीज भी मैंने ये किया है। अगर मैं दिखाऊं तो, अगर मैं बात करूं तो मैंने कौन कौन से शॉर्ट किए थे। मैंने 36,200 का कॉल एंड पुट शॉर्ट किया था। इट वाज काइंड ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल, बट मैंने इसको वैल्यूएशन फॉर्म पे किया था। एंड वेयर आई शॉर्टेड इट, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी की अगर मैं चार्ट दिखा देता हूं आप लोगों को, तो बैंक निफ्टी की मैं चार्ट एक बार क्लियर कर देता हूं, 1 मिनट। कहाँ पे शॉर्ट किया और कहाँ पे मैंने मैनेज किया इसको। तो आई शॉर्टेड अराउंड समवन अराउंड हेयर, और यहाँ पे मैंने बुक किया दोनों पोजीशंस। इस दोनों पोजीशंस को मैंने वहां बुक किया एंड आई गॉट अ डिफरेंस अराउंड आई थिंक आई गॉट अ डिफरेंस ऑफ समथिंग अराउंड 50 रुपीज और समथिंग रुपीज, आई गेस 50 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ था। दैट आई गेट। एंड अगेन आई बॉट, ये मैंने ऑप्शंस बाइंग भी किया था। मैंने बाइंग किया था यहाँ पे, आई वेंट फॉर द स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल। अगर मैं दिखाऊं सेकंड, ये इसको मैंने कौन सा शॉर्ट किया, ये दोनों मैंने लॉन्ग भी किया था एट दिस पॉइंट। तो इट वाज काइंड ऑफ थोड़ा मैनेजिंग ट्रेड था। एंड आई गॉट अराउंड रिटर्न ऑफ इक्विटी समथिंग अराउंड 1 पॉइंट और 2.1% ऑफ समथिंग। इट वाज काइंड ऑफ सो ट्रेड, क्योंकि मैंने लॉन्ग शॉर्ट दोनों किया। एंड वाई मैंने यहाँ पे क्यों किया था लॉन्ग, बिकॉज आई वॉज कन्विक्टेड कि यहाँ से जो भी मूव आएगा बहुत अच्छा मूव आएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं, विक्स की वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। आई थिंक इस टाइम पे 5% तक का विक्स अप था। तो आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि हाँ ये होने वाला है। एंड मैंने बैंक निफ्टी के भी लॉन्ग लिए थे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मैंने लॉन्ग लिया था एज, सॉरी दिस वन इज बैंक नहीं, यहाँ पे, क्योंकि ये मदरसन का एंगल बना था काफी देर से इसमें था कंसोलिडेशन में। तो सो आई बॉट इट समवन अराउंड हियर। तो इट वाज काइंड ऑफ कि ये मेरे ट्रेड का ब्रेकडाउन था। आई थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऑप्शंस के साथ थोड़ा प्ले करना इट्स काइंड ऑफ एडवांस थिंग। फ्यूचर्स में मैंने कोई नहीं लिया, क्योंकि मेरा ये छूट गया था। एंड आई वाज काइंग ऑफ थिंक, और सेलिंग में मुझे कोई खास अपॉर्चुनिटी मिला नहीं।
तो अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल की अगर मैं बात करूं तो कल के लिए लेवल्स अगर मैं बात करूं तो आई थिंक अगर मैं पहले देख लेते हैं कि इसकी ये कहाँ गई है। ठीक है, वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं। इट वॉज काइंड ऑफ ओके ओके वॉल्यूम। कोई मुझे गैप डाउन का थोड़ा सा फील आ रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है, चांसेस है, बट गैप अप के चांसेस भी हैं। जिस हिसाब से अभी मार्केट मूव कर रहा है, इट कैन बी एनी डायरेक्शन, बट हम अपने लेवल्स पे टिके रहेंगे। ठीक है, हमारा जो लेवल्स है, नेक्स्ट जो लेवल है ये एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, अगर ये एक जोन होगा कंफर्म फॉर द बैंक निफ्टी, और इसका जो नेक्स्ट लेवल है मैं ये करूंगा, ये एक लेवल आएगा जहां पे हमें देखने को मिल सकता है एक रिजेक्शन एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। और अगर एक और जोन में बना दूं तो जोन की बात करूं तो ये एक जोन है जहां पे हमें गैप फिलिंग देखने को मिल सकता है। तो ये एक जोन है जहां पे हमें एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस जोन तक हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो प्लान होगा, अगर मार्केट गैप डाउन आता है तो वी कैन अगेन सी समवन अराउंड हियर कि यहाँ पे अगर कोई हमें दिखता है रिजेक्शन, तो वी कैन गो फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक दिस। और अगर ह्यूज गैप डाउन होता है तो हमें यहाँ कहीं पे अगर मिलता सेलिंग का, तो हम लोग सेलिंग जाएंगे। नेक्स्ट लेवल इज एग्जैक्टली दिस। इतना गैप डाउन कंटिन्यूअस मुझे नहीं लगता इतना ह्यूज गैप डाउन होगा। और अगर ऊपर जाता है मार्केट तो वी विल डेफिनेटली लुक फॉर समथिंग अराउंड हियर जहां पे हमें रिजेक्शन दिखेगा, एंड विल गो फॉर द शॉर्टिंग। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी की अगर लेवल्स की बात करूं, निफ्टी की लेवल्स एग्जैक्टली ये तो है ही। ठीक है, एक ये लेवल और एक ये लेवल है, और एक और लेवल की बात करता हूँ, ये जो गैप फिलिंग लेवल है। तो यहाँ पे हमें ये सब लेवल्स मिल गए। और अगर मैं गैप इसकी बात करूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये वेट अ मिनट, यहां से मार्केट अगर जाता है तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को फिर मिल सकता है, काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम। और अगर नहीं तो वापस से जो हमें लेवल्स मिलेंगे एग्जैक्टली ये लेवल। ठीक है, इस लेवल को मैं डिलीट कर दूंगा, इस लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे अगर हमें कहीं मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी, विल डेफिनेटली गो फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड अगर वापस गैप अप होता है थोड़ा सा, तो विल डेफिनेटली लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटी हेयर। और ज्यादा गैप अप होता है तो हम लोग वापस से इसको पुल बैक के लिए अपन बाइंग के लिए देखेंगे। तो इट वॉज काइंड ऑफ क्लियर कि ये सब जो लेवल्स है ये हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और कल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ऑफ है, 2 दिन का ऑफ है, तो फ्राइडे को थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को ज्यादा मिलती है। सो एज एक्सपेक्टेड देखते हैं कल क्या होता है। एंड आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी, मेरे ट्रेड्स एंड मेरे साइकोलॉजी इज द मेन थिंग इन द ट्रेडिंग। ठीक है, आप गलत हो सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आप गलत हो तो आपको करना क्या है, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मुझे ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कि आपको क्या क्या देखने को अच्छा और क्या क्या देखना चाहते हो, और रिकमेंडेशन दें मुझे कोई भी स्टॉक्स के बारे में, मैं अपने ये करूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, मैंने लिंक नीचे डाल दिया। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।